नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बीए, बीएससी, बीकॉम यानी ग्रेजुएशन के साथ आप कैसे बीएड कर सकते हैं, इस कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कौन सब ये कोर्स कर सकता है। जो इंटीग्रेटेड बीएड आप सुन रहे हैं, इंटीग्रेटेड बीएड या फिर जो आईटीईपी है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ आया हुआ है कि सीएम कॉलेज दरभंगा को भी परमिशन मिल गया है वो पढ़ाने का, वो कोर्स करवाने का, ठीक है। और इसमें जो है वो इंटर पास यानी 12th पास जो होते हैं वो लोग एडमिशन लेते हैं। अब जो बहुत सारे इसमें सवाल है कि कौन इसमें एडमिशन लेगा। जो पहले से एडमिशन ले चुका है 2024 में या फिर 2025 में एडमिशन ले चुका है बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम में, तो क्या वो ये कोर्स कर सकता है या फिर कैसे कर सकता है, ये सारा चीज़ जो है वो थोड़ा सा हम लोग जो है वो क्लियर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कोर्स है क्या, करेगा कौन, इससे क्या फ़ायदा होता है, सारा कुछ जो है वो समझ लेते हैं। खर्चा के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, पैसा कितना लगेगा उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वो अलग वीडियो रहेगा। थोड़ा सा और डिटेल जानने के बाद, थोड़ा एक दो स्टूडेंट से पूछने के बाद तब जाके आप लोगों को बताया जाएगा कि खर्चा कैसे क्या लगता है, ठीक है। आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये नया पे इसको जो है वो नाम दिया गया है। पहले इसका नाम वही है, इंटीग्रेटेड बीएड, ठीक है। इंटीग्रेटेड बीएड ही है इसका नाम, जो कि आप सुन रहे होंगे। और उसी का नाम बदल के एनईपी 2020 के तहत, एनईपी 2020 के तहत जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ है उसके तहत इसको जो इस प्रोग्राम का नाम, इस कोर्स का नाम जो है वो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रख दिया गया है, ठीक है। सिर्फ नाम बदला गया है और थोड़ा बहुत नियम कानून बदलेगा, बाकी जो कोर्स है, सिस्टम है, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आईटीईपी क्या है, तो एक 4 साल का, ये जो है एक 4 साल का कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड के साथ आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक अलग कोर्स है, यानी कि अगर आप पहले से किसी कोर्स में हैं, जैसे आप पहले से बीए में एडमिशन ले चुके हैं या फिर बीएससी में एडमिशन ले चुके हैं, तो आप उसके साथ साथ इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको वो कोर्स, पिछला वाला जो कोर्स है वो छोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर 2024 में कोई एडमिशन लिया है, 24-28 उसका सेशन है, ठीक है, या फिर 2025-29 उसका सेशन है, ठीक है, तो क्या वो इसमें एडमिशन ले सकेगा? नहीं, वो उसमें एडमिशन नहीं ले सकेगा। उसको ये वाला जो कोर्स है, जो पहले से वो एडमिशन लिया हुआ है, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर से ग्रेजुएशन ही है। देखिए, ग्रेजुएशन और बीएड दोनों साथ साथ करवाया जाएगा आपको। आप ग्रेजुएशन कहीं और से कर रहे हैं और फिर इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको इसमें एडमिशन लेने का मतलब है कि जो पिछला कोई कोर्स आप कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा और इसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए फ़िलहाल अगर आप बात करें, तो अगर बिहार में बात करें, तो बिहार में अभी तक जो है वो बीआरए-बीयू के अंडर, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आप बोल सकते हैं, 4 प्राइवेट कॉलेज था जिसमें जो है वो बीएड का कोर्स होता था, इंटीग्रेटेड बीएड जिसको हम बोलते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड यानी कि ग्रेजुएशन के साथ बीएड, जिसमें बीए और बीएससी के साथ बीएड आप कर सकते थे, ठीक है। जिसमें बीए यानी आर्ट्स वाले और साइंस वाले जो है वो बीएड साथ में कर सकते थे। 4 साल का ये कोर्स रहता था, आपका ग्रेजुएशन और बीएड दोनों साथ में हो जाता। तो डुअल डिग्री प्रोग्राम, यानी कि 2 डिग्री आपको मिलता है, बीए का भी डिग्री मिल जाएगा और बीएड का भी डिग्री मिल जाएगा 4 साल में, ठीक है। तो ये 4 प्राइवेट कॉलेज था जिसमें 400 ही सीट था और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2025 के लिए अभी चल रहा है। 9 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ये अगर पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में 4 ही कॉलेज जो है वो अवेलेबल है इंटीग्रेटेड बीएड के लिए, वो भी चारों प्राइवेट है। और उसमें जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो प्रवेश परीक्षा होता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हैं, आपका मेरिट बनता है, तब जाके आपको जो है वो काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। और 4 कॉलेज में से जो कॉलेज आपको मिलेगा वो कॉलेज आपको जो है वो उसमें जाके एडमिशन लेना पड़ता है। तो उसमें जाके जब एडमिशन लीजिएगा, तो पहले से अगर कोई बीए कर रहा है, 25-29 में एडमिशन ले चुका है, या फिर जो पहले से 24-28 में या फिर किसी में सेशन में एडमिशन ले चुका है पहले से ग्रेजुएशन में, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, उस कोर्स को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें एडमिशन लीजिएगा इंटीग्रेटेड बीएड में, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो फॉर्म भरिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफाई होता है, मेरिट आपका बन जाता है, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, तब जाके आप पिछला वाला जो कॉलेज होगा वहाँ से नाम कटवा सकते हैं। नाम कटवा के सारा डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और तब जाके इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लेना है तो। अगर जैसे 2024-28 वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है,
तो वो नहीं ले तो ही बेहतर है, क्योंकि उनका जो है वो 2 साल लगभग हो ही गया, 1 साल तो पूरा हो ही चुका है, तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 1 साल आपका हो ही चुका है और 3 साल में बाद में जो है वो 3 साल बाद भी अगर आप छोड़ते हैं तो 2 साल का बीएड होगा, 4 साल बाद अगर आप छोड़ते हैं तो 1 साल बीएड होगा, ठीक है। तो बात लगभग जो है वो उस समय बराबर हो जाएगा। तो अगर आप 24-28 के स्टूडेंट है तो नहीं ले तो बेहतर है। अगर आप 25-29 के स्टूडेंट है, 25-29 में एडमिशन ले लिए हैं कहीं पे, अगर आप करना चाहते हैं तो पहले एग्ज़ाम वगैरह दे दीजिए, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो दे दीजिए, अगर क्वालिफाई हो जाते हैं, मेरिट बन जाता है, तो पुराने कॉलेज से जो है वो नाम कटवा लीजिएगा और तब जाके इसमें एडमिशन लीजिएगा। लेकिन इसमें खर्चा ज़्यादा है, वो पहले बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ये सब जो है वो इस हिसाब से लगेगा, ठीक है। ये हज़ार में नहीं, ये लाख में जाएगा फ़ीस, ठीक है। क्योंकि ये बीएड है और इंटीग्रेटेड बीएड है, तो ग्रेजुएशन और बीएड और साथ में प्राइवेट कॉलेज है, तो आपको जो है वो उस हिसाब से पैसा लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर सरकारी कॉलेज जो मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर सीएम कॉलेज दरभंगा में, यहाँ पे सीएम कॉलेज दरभंगा को परमिशन मिला है आईटीईपी कोर्स करवाने का। एनईपी 2020 के तहत, एनईपी 2020 के तहत आईटीईपी यानी इसी का नाम बदल के, मान लीजिए इंटीग्रेटेड बीएड का नाम बदल के एनईपी 2020 के तहत आईटीईपी यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर दिया गया। और इसको पढ़ाने के लिए, ये कोर्स करवाने के लिए सीएम कॉलेज दरभंगा को परमिशन दे दिया गया है, और परमिशन मिला है 150 सीट का, ठीक है। तो 150 सीट का जो परमिशन मिला है उसमें किसका किसका एडमिशन होगा, तो उसमें जो क्लास 12 पास होंगे, जो इंटर पास होंगे, वो लोग अप्लाई करेंगे, फिर उसी तरह से जो है वो उनका भी मेरिट बनेगा, फिर मेरिट के हिसाब से जो है वो एडमिशन होगा। और एडमिशन होगा तो 150 सीट जो कहा जा रहा है, इसमें आप लोगों का बीए बीएड और बीकॉम बीएड होगा, यानी कि सीएम आर्ट कॉलेज को जो है वो, सीएम आर्ट्स कॉलेज को जो है वो परमिशन मिला है। इसमें जो है वो सीएम आर्ट्स एंड कॉमर्स है, तो सीएम आर्ट्स यानी आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, और कॉमर्स है तो कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, साइंस वाले के लिए नहीं होगा, ठीक है। अभी ये परमिशन नहीं हुआ, अगर साइंस वाले के लिए होता तो सीएम साइंस में परमिशन होता, ठीक है। तो सीएम आर्ट्स एंड कॉमर्स में है तो बीए प्लस बीएड और बीकॉम प्लस बीएड सीएम साइंस में सीएम कॉलेज दरभंगा में स्टार्ट होने वाला है। इसका कोई नोटिस नहीं दिया है कि कब एडमिशन होगा सीएम कॉलेज दरभंगा में। अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के अंडर करना चाहते हैं 4 प्राइवेट कॉलेज में, तो 25-29 के लिए एडमिशन शुरू है, वहाँ जाके आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर आप दरभंगा में करना चाहते हैं सीएम कॉलेज दरभंगा से, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए परमिशन मिला है 150 सीट का। नोटिस जब आएगा एडमिशन कैसे लेगा या फिर कब लेगा, उसके लिए अलग से आपको बता दिया जाएगा। अगर कोई ये कोर्स करना चाहता है, तो अगर आप शुरू से ही बीएड करना चाह रहे हैं तो, और 2025 में एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं, या फिर 2025 में ही हाल में ही एडमिशन लिए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो आप इस कोर्स को जो है वो देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको सीट मिल गया तो पुराना जो एडमिशन होगा उसको कैंसिल करवा लीजिएगा और इसमें जाके एडमिशन ले लीजिएगा, सारा डॉक्यूमेंट वहाँ से लेके, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें कि क्या क्या यहाँ पे जो है वो क्राइटेरिया होने वाला है, तो 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आप लोग आर्ट्स से कर रहे हैं या फिर कॉमर्स से कर रहे हैं या साइंस से कर रहे हैं, तो अपने अपने सब्जेक्ट का जो भी आपका 12th में है उसमें आपको जो है वो पास होना पड़ेगा, और कम से कम आपका जो है वो 50% होना चाहिए। और जो ईबीसी कैटेगरी या फिर आप लोगों का SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी है, उसका 45% होता है, वो छूट होता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम जो लिया जाएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, आपको पता ही है। और जो कॉलेज अगर एडमिशन लेना चाहे तो वो अपना प्रोसेस थोड़ा सा जो है वो तय कर सकता है कि कैसे उनको एडमिशन लेना है। बेनिफिट के बारे में बात करें कि ये कोर्स करने का फ़ायदा क्या होगा, तो ये आप लोगों का जो है वो थोड़ा सा टाइम बचाएगा। टाइम ये बचाएगा कि जैसे कि आप लोग का जो है वो, अगर आप बीएड करते हैं, आप बीए कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बीएससी कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है ये भी 4 साल का है। बीएससी बीए या फिर बीकॉम कीजिएगा तो वो भी 4 साल का है, हालांकि उसको आप 3 साल में छोड़ सकते हैं। 3 साल में अगर आप छोड़ भी देते हैं तो बीएड कीजिएगा तो 2 साल का होगा। अगर आप 4 साल में करते हैं तो 1 साल का बीएड होगा, यानी कुल मिला के अगर आप अभी बीए बीएससी बीकॉम या और उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड कीजिएगा, ग्रेजुएशन के बाद बीएड कीजिएगा, तो आपको टोटल 5 साल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 4 साल में ही आपका जो है वो करवा देगा बीए और बीएड दोनों साथ में, या फिर बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड, जहाँ से भी आप करते हैं जो अवेलेबल है वो सीएम कॉलेज में बीए और बीकॉम का ही अवेलेबल रहेगा, बीएससी का अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो सीएम आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद ये डुअल डिग्री प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन का डिग्री और बीएड का डिग्री दोनों एक साथ आपको दिया जाएगा। इसमें सारा कुछ आपका जो है वो हो जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह या फिर इंटर्नशिप वगैरह जो करवाया जाता है बीएड में,
कि स्कूल में जाके पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है, वो सिखाना, वो सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। और ये NEP 2020 के तहत है, यानी कि ITEP जो प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, 4 साल का कोर्स जिसमें ग्रेजुएशन प्लस BEd होता है, वो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के जो पॉलिसी है NEP 2020 के तहत, वो भी ये भी उसके अंदर आ जाएगा। यानी कि आप बीच में कोर्स रोक सकते हैं, रोकने का सुविधा मिलेगा। अब वो कॉलेज के ऊपर है कैसा क्या फैसिलिटी देता है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप थोड़ा पहले दूसरों से, क्योंकि अगर आप दूसरों को देखो तो उनको 5 साल लगेगा और आपको 4 साल लगेगा, ठीक है। इसको कौन सब कर सकता है, तो जो भी टीचर जो शुरू से जो भी स्टूडेंट जो शुरू से ही टीचर बनना चाहते हैं वो लोग जो है वो इस लाइन को देख सकते हैं। अगर आप पहले से कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन पहले से कर रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ फ्रेश एप्लीकेशन है 12th के लिए। 12th के लिए ये 12th के बाद नया एडमिशन है। ये पुराना एडमिशन आप अगर आप कर चुके हैं तो उसके साथ ही ये नहीं कर सकते, ठीक है। वही हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में हैं कि 2024 से 28 में एडमिशन लिए हुए हैं या फिर 2025 से 29 में एडमिशन ले लिए, तो क्या हम इसके साथ साथ ये कर सकते हैं? नहीं, दोनों साथ में नहीं कर सकते, आपको वो छोड़ना पड़ेगा और ये जाके एडमिशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और पुराने और नए में फ़र्क क्या है वो बात करें तो ओल्ड ग्रेजुएशन 3 साल का प्लस BEd 5 साल का होता था, और ये IT में ग्रेजुएशन प्लस BEd जो है वो इंटीग्रेटेड BEd जो है वो 4 साल का हो जाएगा, 1 साल आपका जो है वो बच जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड BEd और ITEP में क्या फ़र्क है, तो इंटीग्रेटेड BEd जो है पुराना, मतलब कि जो है वो आप बोल सकते हैं जो पुराना सिस्टम है उसके हिसाब से चल रहा था, और ITEP अब नए सिस्टम NEP 2020 के तहत चलेगा, ठीक है। और इसके हिसाब से NEP 2020 में जितना नियम कानून बनाया गया है वो सब ITEP में लागू हो जाएगा। ITEP में सारा कुछ लागू हो जाएगा, और ITEP को करवाने का CM कॉलेज दरभंगा को परमिशन मिल चुका है। तो यही सारा कुछ रहेगा। अगर आपको करना है बिहार यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट कॉलेज से करना है, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा, प्रवेश परीक्षा दीजिएगा, पास होगा, मेरिट लिस्ट बन जाएगा। अगर आपका नाम आ गया लिस्ट में, तब जाके आप जो है वो पुराने जो भी आपका एडमिशन होगा पुराना, कहीं पे भी किसी कॉलेज में, वहाँ जाके एडमिशन कैंसिल करवा लीजिएगा, नाम कटवा लीजिएगा, डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, और तब जाके जिसमें सिलेक्शन होगा उसमें एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं अगर आपको करना है यही कोर्स तो। और फीस हम आपको बता दिए, खर्चा वगैरह जो है वो लाख में जाएगा, वो 1000 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो करना होगा या फिर कोई और जानकारी चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।